बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 15वां अध्याय। आइए अपने मन को भगवान की कथा में लेकर के चलते हैं और बड़े प्रेम से भगवान की कथा को अपन श्रवण करते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु जी की स्तुति करके ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन करके मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसीलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें एक श्रेष्ठ पुत्र दे दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुनकर भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग में लिखा ही नहीं है। मैंने तेरे भाल पट पर सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार वचन सुन करके, जैसे निष्ठुर वचन सुन करके जड़ के खड़े हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देख करके अंतत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देख रोने लगी। हर वही स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस तरह बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिखा है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है। इस तरह उस स्त्री के तीव्र शोक के युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपते हुए गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगे, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मणी को देखिए। हे दीन बंधु, हे दया के सागर, हे भक्त वत्सल, भक्तों के दुखों को ना सहने वाली आपकी दया कहाँ गई? क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। ये नाम आपका साकार करो। आज आप दीनों पर दया क्यों नहीं करते? जब आप दीन दयाल हैं तो दया कहाँ गई आपकी? गरुड़ के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान अमृत समान वचन बोले कि हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दो। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण को अति सुंदर बालक प्रदान करा। अर्थात भगवान आशीर्वाद से, संत वैष्णव अगर आशीर्वाद दे दे तो हमारे भाग में जो लिखा भी नहीं है, भगवान भी उसमें वही खाते में संशोधन करके निश्चित हमें प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।